जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अब देखिए, आज से जो है आपका किरण का मैथ रेगुलर एक वीडियो आएगा, ठीक है। अब देखिए, आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। इससे जो है हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज से, और इसको ज्यादा नहीं 200 क्वेश्चन के आसपास है, तो 20-25 क्वेश्चन के आसपास हम लोग डेली करेंगे, तो 8-10 दिन में ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास 1 होगा, जिसमें हम लोग टाइप 1 करेंगे। टाइप 1, अब देखते हैं कि टाइप 1 का पहला नंबर क्वेश्चन से ही चलेंगे। और देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि वह ब्याज पे भी ब्याज लेता है, ब्याज पे भी ब्याज लेता है। और सीआई में क्या होता है कि सिर्फ जो है इंटरेस्ट लेता था, किस पे? मूलधन पे। 3 वर्ष के लिए तो 3 वर्ष के लिए उसमें ब्याज का ब्याज नहीं लेता था, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, वह ब्याज का भी ब्याज लेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन से सारा क्लियर करेंगे। और देखिए, फार्मूला का यूज हम बहुत ही कम करेंगे, नहीं के बराबर। अब जहां फार्मूला ही पूछ दे तो वहीं फार्मूला का यूज करेंगे, बाकी ना के बराबर फार्मूला यूज करेंगे। और देखिए, एक बहुत ही अच्छा तरीका से हम लोग सीआई कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़ेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 रुपया हो जाएगा। कह रहा है कि 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है 800 रुपये कितने वर्ष में 882 रुपया हो जाएगा। कितने कह रहा है कि रेट दिया है इसका कितना, 5%। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। आप अगर परसेंटेज का वीडियो नहीं देखे मेरा, तो परसेंटेज का पूरा कंप्लीट क्लास दे चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सारे वीडियो सेव है, जितना भी किरण मैथ का पढ़ाए हैं सारे वीडियो उसमें सेव है। तो 5% का मतलब कितना हो गया, 1/20, ठीक है। अब कहता है कि 800 रुपया कितना है, 800 रुपया कह रहा है कि कितने वर्ष में 800 कितना हो जाएगा, 882 हो जाएगा। यानी कि सीआई कितना निकला है मेरा यहाँ पे, तो ये ए हो गया, ये पी हो गया, यानी कि प्रिंसिपल है, यानी मूलधन है। मूलधन 800 रुपया है, और मिश्र धन अगर 882 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ होगा, इसमें 82 रुपया हुआ होगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि दर कितना है, 20%, यानी कि प्रिंसिपल का अगर पहला वर्ष 20% निकालते, 5% का मतलब 1/20, अगर 1/20 निकालते हैं तो क्या होगा, ये 0 से ये 0 खत्म, यह क्या होगा 40, ठीक है, 40 होगा कि नहीं। और क्या कर रहा है कि फिर सेकेंड वर्ष क्या लेंगे, हमको पुराना है कितना, 82, तो 2 वर्ष का लेके देखते हैं। तो पहला वर्ष जब 40, 1/20 बराबर 40, तो दूसरा बार भी पहले तो 1/20 लेगा ही लेगा। अब क्या करेगा, ये जो पहला वर्ष ब्याज है, सीआई का मतलब क्या है, ब्याज पे भी ब्याज लेगा। ये तो मूलधन पे एक बार ब्याज लिया ही, लेकिन क्या करेगा कि ब्याज पे भी ब्याज लेगा। कितना लेगा, जितना पहले ले रहा था रेट से, उसी रेट से ब्याज पे भी ब्याज लेगा। यानी कि अब 40 का भी क्या होना चाहिए, 1/20। 40 का 1/20 करेंगे तो 2 होगा। अब देखिए, ये ऊपर वाला जो टर्म होता है यह एसआई होता है। क्या होता है, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। और अगर नीचे वाला यानी टोटल को अगर हम ऐड कर दें, यानी 20, 40 प्लस 40 कितना, 80, 80 प्लस 2 82, यानी कि सीआई को अगर करेंगे तो क्या होगा, टोटल को जोड़ देते हैं। अगर दोनों का अंतर कहे तो फर्स्ट वाला टर्म को छोड़ के नीचे वाला सारे को जोड़ देंगे, तो वही एसआई और सीआई का क्या होता है, अंतर हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान में देंगे। तो कह रहा है कि कितने वर्ष के बाद, तो देखिए कि 2 वर्ष में क्या हो रहा है, मेरा 82 रुपया पूर जा रहा है। इसका मतलब क्या कि 5% रेट से 800 रुपया 882 रुपया कब तक हो जाएगा, तो 2 वर्ष में हो जाएगा। और यही 2 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना होगा, 2 वर्ष। 2 वर्ष ही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखिए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए
क्वेश्चन को कमेंट में नंबर लिख दीजिए, उसको नेक्स्ट क्लास में हम फिर से देख लेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि कह रहा है कि 250 रुपये की राशि पहले 4 वर्ष में, कह रहा है कि 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में, क्या है, पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। अब देखेंगे, कह रहा है कि 250 रुपया का राशि है, 250 रुपये का राशि है, फर्स्ट ईयर है और एक सेकेंड ईयर है, ठीक है, सेकेंड ईयर है। कह रहा है कि पहले वर्ष में क्या हुआ, 4%, पहले वर्ष में उसका ब्याज कितना लिया, 4%। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/25। इसको आप परसेंट का वीडियो जरूर ही देख लेंगे, सारे वीडियो बहुत लगभग 300-400 क्वेश्चन के लगभग आसपास करवाए, 400-500 क्वेश्चन के आसपास है, सारा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए 25%, 4% का मतलब 1/25, यानी कि पहला वर्ष जो लेगा ब्याज वो कितना लेगा, इसका 1/25, यानी कि अगर 250 का 1/25 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। यानी कि पहला वर्ष ब्याज कितना लिया, 10, पहला वर्ष ब्याज कितना लिया, 10, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 250 का, तो अमाउंट अब यहाँ 250 प्लस 10 कितना, 260 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ब्याज दूसरे वर्ष लेगा तो 260 पे न लेगा, क्योंकि वह सीआई में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लेता है, इसका मतलब 260 का अब लेगा, कितना परसेंट ब्याज कर रहा है, तो कह रहा है कि 8% ब्याज। अब देखिए 8% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है यह 2 बटे कितना होगा, 25, कितना होगा, 2/25, 2/25। अब देखेंगे कि इस पे क्या लेगा, 2/25 लेगा, तब 5 से काटेंगे तो 25 और 25, 1 5 दूनी 10। अब देखेंगे 5 है तो 10 पचे कितना, 50, 10 पचे 50, अब बचा कितना यहाँ पे 2, तो पॉइंट रखेंगे 0, तो 5 चौक कितना होगा 20। अब देखेंगे कि 4 दूनी कितना 8, 10 दूनी कितना 20, 10 दूनी 20, यानी 20.8 जो लेगा वह दूसरे वर्ष ब्याज लेगा, 20.8 कितना लेगा, दूसरे वर्ष लेगा ब्याज। अब कहता है कि कितना हो जाएगा, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर वह कितनी हो जाएगी, यानी कि हमको अमाउंट निकालने, मिश्रधन निकालने बोल रहा है। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा कि पहले प्रिंसिपल कितना था 250, फिर ब्याज कितना लिया 10, और फिर सेकेंड वर्ष ब्याज कितना लिया तो प्लस 20.8। सबको हम अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20, 10, 30.8 और 30.8 प्लस 250 यानी कि 280.8, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और 280.8 आपका ऑप्शन नंबर बी में है और वही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 के तरफ, ठीक है, प्रश्न नंबर 3 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है कि एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2000 रुपया बचाता है और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है। यानी कि वह हर वर्ष क्या करता है कि 2-2000 रुपया बचाता है, जब बचाता है तो वह निवेश कर देता है, कितना परसेंट पर, 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या करता है, वह निवेश कर देता है। 3 वर्ष के अंत में उसके पास कितने रुपये होंगे, यानी कि तीसरा वर्ष पूछ रहा है टोटल कितना होगा। तो एक तो फर्स्ट ईयर होगा, एक सेकेंड ईयर होगा और एक थर्ड ईयर होगा। तीनों ईयर में क्या होगा, 2-2000 रुपया बचाया है वह, ठीक है। 2000 यहाँ भी बचाया है, 2000 यहाँ भी बचाया होगा, 2000 यहाँ भी बचाया होगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे टोटल राशि कितना होगा। रेट कितना है, रेट है कितना, रेट बराबर है 5% और 5% का वैल्यू 1/20 होता है, आप जानते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि
5% रेट है, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ष में तो कोई ब्याज वाज नहीं मिलेगा उसको, ये तो लगाएगा तब ना सेकेंड वर्ष में आएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा 2000, तो ऑलरेडी यहाँ पे भी बचाएगा हुआ, तो यहाँ पे 2000 का कितना परसेंट है 1/20। 1/20 का मतलब A0 से A0 कैंसिल, यानी कि 21 यानी क्या होगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लिया, देखिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट लिया हुआ 100, इसको घेर के रखेंगे आप, ठीक है 100। अब यहाँ पे मिश्र धन हो कितना गया 2100 रुपया, कितना हो गया 2100 रुपया। अब जो नेक्स्ट ईयर ब्याज लेगा वह कितना पे लेगा 2100 पे ही तो लेगा, 2100 पे ही लेगा। तो यहाँ पर जो होगा थर्ड ईयर में कितना होगा 2000 तो उसके पास था ही, अब क्या करेगा 2100 पे वह ब्याज लेगा कितना 20, मतलब 5% का मतलब 1/20। तो क्या हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल करेंगे, 210 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना 105 होगा कि नहीं, 105 होगा। यानी कि थर्ड ईयर में 105 क्या किया ब्याज लिया, इसका मतलब यह कितना हो गया 2105, ध्यान में रखेंगे। अब कह रहा है कि तीसरे वर्ष में उसको कितना रुपया टोटल मिलेगा, तो पहले वर्ष का भी तो 2000 रुपया है उसके पास। टोटल धन जो हो जाएगा इसके पास अब 2000 तो पहले वर्ष का हुआ, अब देखिए 2000 सेकेंड वर्ष का हुआ प्लस 100 रुपया और ऐड हुआ ब्याज का, तो 2000 प्लस कितना हो जाएगा 2100 अब प्लस तीसरे वर्ष टोटल धन उसके पास कितना आया तो 2105 आया है, ठीक है। अब देखिए 2105, अरे एक वर्ष का CI यहाँ भी तो जुटेगा 100 रुपया, आपका 100 रुपया जुटेगा कि नहीं, तो क्या होगा तो 21 यही कितना हो गया 2105 है ना, ये 2105 है। अब प्लस एक वर्ष का क्या है आपका ये वाला जो CI निकला है, इसको तुम जोड़े नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा कि 2000 2 2 4 2 6 यानी कि 6000, यानी क्या हो जाएगा 6000 1 2 6200 प्लस 100 और यानी क्या हो जाएगा 6305 रुपया उसके पास लास्ट में होगा। यानी कि थर्ड ईयर में उसके पास कितना पैसा बचेगा तो 6305 रुपया, और यही आपका उत्तर होगा जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बी में है ना, हाँ बी में है, ठीक है बी में है, ठीक है। देखिए इस टाइप का देखिए ऑप्शन से भी बना सकते हैं। आप देखेंगे कि 3 वर्ष है, 2 2 2 2 कितना हो गया 4 2 6 के आसपास, यानी 6 के आसपास देखेंगे 6000 के आसपास एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको जानना जरूरी रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 3200 की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक यानी कि 3 महीने पर क्या होता है लगाता है, प्रत्येक 3 माह पर उसका ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लेना स्टार्ट कर देता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपया हो जाता है। तदनुसार उस निवेश की अवधि ज्ञात करें। उस निवेश की अवधि देखिए जब त्रैमासिक कहे तो क्या करेगा, त्रैमासिक मतलब क्या होगा कि जैसे आपको हम पैसा दिए कुछ, ठीक है, जैसे 100 रुपया दिए तो कह रहा है कि त्रैमासिक दिया है, यानी कि 3 महीना में हम ब्याज लेंगे और उसी ब्याज को फिर 3 महीना के बाद क्या होगा, ब्याज का भी ब्याज 3 महीना पे हमको उसको देना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो त्रैमासिक में क्या करते हैं, रेट को क्या करते हैं, जितना रेट दिया है उससे 4 से भागा दे देते हैं। चूंकि 3 माह एक वर्ष में कितना बार होगा, 3 का गैप होगा तो 4 बार होगा कि नहीं, इसीलिए से रेट में क्या करते हैं 4 से भागा दे देते हैं, और समय में क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, ठीक है, 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। अगर वर्ष में रहे तो, महीना में रहे तो उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ तो ए दिया है, अब देखेंगे कि ए और पी का रेशियो होता है, ए बटे पी का रेशियो जो होता है 1 + r/100 पर पावर n। बहुत सिंपल है, ठीक है, बस दोनों के रेशियो याद करेंगे। तो कह रहा है कि मिश्र धन कितना है, मिश्र धन है 3362 और शुरू में कितना है 3200 बराबर जो है
1 प्लस रेट कितना है, रेट है 10% वार्षिक दर से त्रैमासिक आधार पर, ठीक है। 10% वार्षिक है तो त्रैमासिक में क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे तो कितना होगा, 2 से करेंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 5/2, यानी 5/2 रेट हो जाएगा। रेट कितना होगा, 5/2। अब 5/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 5 अब बटे कितना, 2 गुना 100 करेंगे तो क्या होगा, 20/2500, यानी कि 1/40 होगा। यहाँ कोई दिक्कत है क्या, 1/40 अगर हम इसको लिख दें और पावर कर दें n तो कोई यहाँ दिक्कत है। अब देखेंगे कि आप 3, 3, 6, 2 अब बटे कितना है, 3200 बराबर कितना, 40 प्लस 1 41/40 पर पावर n लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 2 से काट देंगे, जब 2 से काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1600। ये क्या होगा, 1600। ये क्या होगा, 16 दूनी 32, 1 33, 8 और 1 1681। अब आप देखेंगे कि अगर 1681 को हम स्क्वायर में लेते हैं तो क्या होगा कि 41 का स्क्वायर करेंगे तो 1681 आता है, और 40 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1600 आता है। इसका मतलब इसका अगर होल स्क्वायर कर देंगे और 41/40 पर पावर n कर देंगे तो ये दोनों तो सेम है। इसका मतलब क्या है, n बराबर कितना होगा, 2 वर्ष, और समय बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 2 वर्ष, और यही 2 वर्ष क्या होगा आपका उत्तर हो जाएगा। यही 2 वर्ष क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, पी में है। ऑप्शन नंबर सी में है ना, हाँ सी में है, ठीक है। दोनों ऑप्शन गलत दे दिया है, ठीक है, मतलब दोनों सेम ऑप्शन का नाम दे दिया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर कितना है, 5। प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है कि एक आदमी एक प्राइवेट संस्था से, एक आदमी क्या करता है, एक प्राइवेट संस्था से 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर राशि उधार लेता है। मतलब कि कोई संस्था चला रहा है, उससे क्या किया हुआ है, कुछ धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पे, CI नहीं कर रहा है, साधारण ब्याज पर उधार लिया। उसने 10% चक्रवृद्धि ब्याज के, देखिए लिया हुआ 5% साधारण ब्याज की दर से, लेकिन वह क्या किया कि आधे राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगा दिया, ठीक है। आधे धन को 50% किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे देता है, और इस प्रकार उस आदमी ने 4 वर्ष में, इस प्रकार जो है उस आदमी ने 4 वर्ष में 3205 रुपया लाभ अर्जित करता है। कितना लाभ अर्जित करता है, 3205 रुपया लाभ अर्जित करता है। तो कह रहा है कि आदमी कितनी राशि उधार लिया था। तो देखिए यहाँ पे हम एक डिजिट मान के बनाएंगे। अब देखिए हम अगर 100 मानते हैं तो ये मेरा फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो क्या करते हैं हम इसको थोड़ा सा सिंपल, आएगा तो फ्रैक्शन में ही, लेकिन थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मान लेते हैं कि वह संस्था से कितना राशि लिया, 200 राशि, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से। और फायदा इसको कब लिया है, 4 वर्ष। तो वो जो लिया है इसको 4 वर्ष के बाद कितना चुकता करना पड़ेगा, तो 200 गुना क्या करते हैं कि कितना परसेंट, 5% पे लिया है, यानी कि 1/20। 1/20 तो 1 0 कैंसिल, यहाँ क्या 10 इबला हो जाएगा कितना, 4 वर्ष के लिए क्या है, तो 10 चौक 40 रुपया उसको ब्याज देना पड़ेगा। टोटल देना उसको लौटाना कितना पड़ेगा, 240 रुपया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये 200 रुपया लिया वह था तेज, ठीक है, तेज था, वो क्या किया, काम था उसको 100 रुपया का ही, लेकिन उठा लिया वह 200 रुपया, कितना पे, 5% के रेट पे, ठीक है। और उस 200 रुपये जो उठाया, 100 रुपया तो अपना काम में लगा दिया, बचा 100 क्या किया कि उसी से कमा के हम भरपाई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि 100 रुपया को उसने क्या किया, यानी 50% धन को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या किया कि वही 10% पे दे दिया। 10% का मतलब कि 1/10 होता है, यानी कि मूल वैल्यू अगर हम कितना है, मूल वैल्यू अगर 10 है तो उसका क्या हो जाएगा, 1 वर्ष बाद 11 हो जाएगा। वो कह रहा है कि 4 वर्ष न है, तो 4 वर्ष है तो क्या होगा,
1 पे 4 को 0 और इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 11 को अगर हम 4 बार स्क्वायर करते हैं तो कितना 111 गुना 11 कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 11 का 11 दूनी 22 और 11 का 11 दू 13, 11 दू कितना होगा 11 का 11 के 1 हाथ रल 1, 11 दूनी 22 1 23 हाथ रल 1331 को फिर 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 11 से गुना करेंगे तो 11 का 11 3 33 के 3 11 3 33 3 कितना होता है 33 3 36 होता है ना, 33 3 36 फिर 11 का 11 3 14, यानी कि क्या हो जाएगा कि 146, इसका क्या होगा अनुपात 146 31, ठीक है 146 31, 11 का 11 3 33 34, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 1 4, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए निकाल तो रहा है 100 में नहीं यार, मेरा आ गया है कितना 10,000 14,000, लेकिन 100 के ही रेंज में निकालना है तो 2 पॉइंट के बाद अगर 0 देंगे तो क्या होगा, इधर भी 2 पॉइंट के बाद 0 देना होगा, यानी कि जब वह 100 रुपया लगाएगा तो इसको CI कितना मिलेगा 100, टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 146, यानी कि लाभ कितना होगा उसके, CI कितना निकलेगा 46 निकलेगा। अब देखिए यह लगाया था 100 रुपया तो अपने पास रखा था, तो जब 100 रुपया अपने पास रखा था और यह जब लगाया 100 रुपया उसको मिला कितना, वहां से मिला इसको 146.41, तो अब इसके पास पैसा कितना हो गया, तो 246.41 पैसा हो गया इसके पास, ठीक है। संस्था से लिया था कितना 200 रुपया, लेकिन जब 5% ब्याज पे लिया था तो अब लौटाना उसको कितना होगा 240 रुपया, 240 रुपया, तो फायदा इसको कितना का हुआ, तो 246 माइनस 240 कर देंगे तो यही ना लाभ हुआ, लाभ बराबर कितना 6.41 यूनिट, इसको क्या होगा लाभ होगा। यही लाभ का ना वैल्यू दिया है कितना 3205, कितना दिया है 3205, इसको लाभ का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 3205, सॉरी 3205 यही ना दिया है इसका लाभ का वैल्यू। अब इसको अगर हम ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ से तो 0 होगा, अब इसको हम काटेंगे तो ये पूरा क्या होगा, ये पॉइंट नहीं है 32 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना है 500 रुपया, 1 यूनिट बराबर 500, लिया था कितना यूनिट 200 यूनिट, तो 200 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 500 गुना 200 बराबर कितना 1 लाख रुपया नहीं हो जाएगा 1 लाख रुपया, और यही आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर आपका 6, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6, देखिए प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि रेखा ने 5% प्रति वर्ष जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपया की राशि निवेश की, 12,000 रुपये की राशि क्या की वह निवेश की, n वर्षों के बाद जो है उसको 13,230 रुपया मिले, यानी कि मिश्र धन मिल गया उसको 13,000 कितना 230 रुपया मिश्र धन मिल गया। तो n का मान क्या है, n का मान क्या है, हम बताए थे a/p बराबर बताए थे 1 + r/100 पर पावर n, ठीक है। तो a यानी कि मिला उसको लास्ट में कितना 13,230, तो यहाँ लिखेंगे 13,230 बटे प्रिंसिपल कितना था लगाया था वह 12,000, तो यहाँ लिखेंगे कि 12,000, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब कह रहा है कि 1 प्लस रेट कितना है 5%, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/20, इसका मतलब इसको 1/20 कर देंगे डायरेक्ट, यहाँ कोई दिक्कत है क्या। अब देखेंगे कि अगर ये कट रहा है कि नहीं, 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या हो जाएगा 3 3 6 3 9, यानी कि 3 से देख रहे हैं और कट रहा है, तो 3 से काट देंगे
3 चौके 12, 1 3 चौक 12, 3 एक कहीं 3, कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ से फिर 4 3 से काट देंगे, 3 चौके 12, 400। अब देखेंगे 4 4 1 अब बटे 400 अब बराबर कितना 1 बटे 1 20 प्लस कितना 21 बटे 20 लिख सकते हैं डायरेक्ट, 21 बटे 20 लिख सकते हैं अपर पावर n। अब अगर हम यहाँ पे 441 के जगह अगर हम 21 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, और 20 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। और ये देखिए कि n बराबर कितना हो गया 2, n बराबर कितना हो गया 2, और यही 2 यानी कि n बराबर कितना होगा 2 वर्ष, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखते हैं किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई कर सकते हैं, और यह सीजीएल मेंस 2015 का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2015 का क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्त वाला क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार तरीका से बताएंगे हम, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 7 है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक से कुछ ऋण लिया, ठीक है। कहां से लिया ऋण है? बैंक से। कितना दर पर? 8% की दर पर लिया। ऋण की पूरी राशि क्रमशः पहले वर्ष के अंत में 50,000 रुपया, पहले वर्ष के अंत में कितना लौटा हुआ 50,000 रुपये की अदायगी के करते हैं, और दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 रुपया की राशि अदायगी करके चुका देते हैं, ठीक है। अदायगी करके क्या करते हैं? चुका देते हैं। तो कह रहा है कि ऋण राशि कितनी थी, ऋण राशि कितनी थी। तो देखिए यहाँ पे हम मान के बनाते हैं कि माना कि ऋण राशि कितना था P, ठीक है, और रेट कितना है? रेट बराबर है 8%। जब 8% को हम भाग देते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं, तो क्या होगा 2/25 होगा, 2/25 होगा। यानी कि अगर पहला वर्ष का ब्याज 25 होगा तो नेक्स्ट वर्ष का कितना होगा 27 होगा, नेक्स्ट ईयर का कितना होगा 27 होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जो ब्याज ये पहले में दिया होगा वह कितना दिया होगा 27 बटे कितना 25 दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 25 प्लस तो ऊपर वाला चेंज वैल्यू होता है, नीचे वाला मूल वैल्यू होता है। तो जब बढ़ रहा है तो जब बढ़ेगा तो 2 जुट जाएगा ना, यानी बढ़ के कितना हो जाएगा या P गुना 27/25, इतना राशि का वह अदायगी कर दिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अगला बार जो वह अदायगी करता है वह कितना करता है 62,640 रुपया। इसका मतलब कि 27P/25 इतना मूलधन इसको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए इसको जो है अगर हम 50,000 रुपया इसमें अगर हम घटा देंगे और इसका जो है कितना 27/25% निकालेंगे, यानी कि जो पैसा हम दे दिए उसको, यही ना रेस्ट पैसा मेरा निकलेगा। कितना है रेस्ट पैसा निकलेगा मेरा 62,600 है ना, 62,640, हाँ 62,640 रुपया अदायगी करना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ से अगर इसको हम काटते हैं, यहाँ से अगर हम इसको काटते हैं तो यह जो है 2320 बार में पूरा कटता है, 2320 बार में पूरा कट जाता है। तो अब देखिए यहाँ 27P माइनस, अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो 25 पंचे कितना होता है 125, इस पे कितना 0 4 0, कोई दिक्कत। अब बटे कितना बटे है 25 गुना 1/25, 1/25 गुना 1/25 को डायरेक्ट हम अगर 625 कर दें तो यहाँ कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर कितना है 2320। अब देखेंगे यहाँ से कि 27P माइनस 125 पे 4 गो 0, और अगर इस 625 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 2320, ठीक है। कितना है 2320 गुना करेंगे 625, इसको अगर हम गुना करके लिखेंगे तो कितना होगा
145 पे 4 को 0 हो जाएगा, 145 पे 2 2 4 को 0, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 27p अगर ये माइनस में है, 125 पे 4 को 0 माइनस में है, अगर इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में होगा कि नहीं, जब प्लस में होगा तो कितना हो जाएगा, तो 145 पे 1 2 3 4 को 0 और प्लस 125 पे 1 2 3 4 को 0। तो आप देखेंगे कि यहाँ 4 को 0 तो लास्ट में होगा ही होगा, कोई दिक्कत है। 5 5 10 के 0 हाथ रल कितना, 5 5 10 के 0 हाथ रल 1, 4 2 6 1 कितना 7, 1 1 कितना 2, इतना हो जाएगा। अब 27p बराबर है 27 पे 5 को 0, तो अब 27 से 27 काटेंगे तो यहाँ पे 1 होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा, जो ऋण लिया था वह बैंक से कितना लिया था, 1 लाख रुपया लिया था, ठीक है, 1 लाख रुपया लिया था और यही आपका क्या होगा, 1 लाख रुपया राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए बड़ा बड़ा डाटा था, थोड़ा कैलकुलेशन तो होगा ही, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि मूल राशि पर 5% ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष 5% ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष जो है 420 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो मूल राशि क्या था, मूल राशि क्या था। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कह रहा है कि 420 रुपया दूसरे वर्ष, यानी कि कह रहा है कि यदि मूल राशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दूसरे वर्ष का जो ब्याज है 420 रुपया, कितना है, 420 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। अब देखिए कि कह रहा है कि रेट कितना है, इसका रेट है 5%, इसका मतलब है 1/20, 1/20, यानी कि अगर 20 पहला वर्ष ब्याज लेगा तो 21 जो है दूसरे वर्ष का होगा उसका, ठीक है, 21 दूसरे वर्ष का होगा। दूसरे वर्ष का रहा है ना, सीआई में क्या, जैसे दूसरे वर्ष कहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और इसको करेंगे स्क्वायर, तो 441 हो जाएगा, 441 हो जाएगा। अब देखेंगे कह रहा है 441, अब देखेंगे कि 41 देखिए 20 से अगर 21 हुआ, 20 से अगर 21 हुआ तो क्या हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन 400 हो जाता है, 400 हो जाता है, कितना होगा 400। तो कह रहा है कि 420 टोटल इसका जो सीआई निकला है वो कितना निकला है, 420 निकला है। तो जब 21 उसका ये क्या बोलते हैं ब्याज होगा, कब 21 ब्याज होगा कब, ये तो आपका मिश्र धन निकला है, ये मूलधन निकला है, ठीक है, ये मिश्र धन निकला है, ये मूलधन निकला है, लेकिन 21 रुपया ब्याज हो जाता है कब, जब उसका मूलधन 400 रुपया होता है। जब 21 रुपया मिश्र धन होता है 400 मूलधन पर, तो 420 रुपया ना ब्याज लिया है, तो एक में कितना होगा 400/21 और 420 में कितना हो जाएगा कि 400/21 गुना 420 करेंगे तो 21 दूनी कितना 42 और 4 दूनी कितना 8000 रुपया होगा कि नहीं, समझ में आएगा कि नहीं। अब देखिए कह रहा है कि पहला वर्ष क्या है, ब्याज अगर 20 रुपया लेता है तो दूसरे वर्ष क्या लेगा, 21 रुपया लेगा। तो अगर हम स्क्वायर कर दिए तो यही क्या मूल वैल्यू निकलता है मेरा प्रिंसिपल, और ये क्या निकलता है आपका ए निकलता है, मिश्र धन निकलता है। तो जब 21 रुपया ब्याज लेंगे तो क्या होगा, वह 400 रुपया उसका मूलधन होगा, ठीक है, और यही 420 रुपया वह ब्याज लिया है टोटल। तो कह रहा जब 21 रुपये में 400 मूलधन होता है तो 1 रुपये में 400/21 और 420 रुपये में कितना 400/21 गुना 420, और यही आपका राइट आंसर होगा, गुना करके 8000 रुपया, और 8000 रुपया ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं किस ऑप्शन में है।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि यदि मूलधन, यदि जो है मूल राशि एस है, यदि मूल राशि क्या है, एस है, ब्याज दर 2R% है, ब्याज दर कितना है, 2R% है, तो व्यक्ति 3 वर्ष में के बाद जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितनी राशि हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ही पूछ रहा है, तो फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर N होता है, ठीक है, 100 पर पावर N होता है। अब देखेंगे कह रहा है क्या निकालने, कह रहा है कि ब्याज की कितनी राशि मिलेगी, यानी ब्याज ही निकालना पड़ेगा। तो P कितना है, S 1 प्लस R कितना है, R कितना है आपका, R बटे 100, R बटे 100। देखिए R कितना है, रेट है आपका कितना, 2R है ना, हाँ 2R%। तो 2R% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 100 लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट R बटा 50 लिख सकते हैं। तो अब 1 प्लस R बटे 50 पर पावर N, तो यही आपका पूछ रहा है कि देखेंगे किस ऑप्शन में है। तो S इंटू 1 प्लस R बटे 50 पर पावर N के जगह क्या लिख देंगे, 3, चूंकि 3 वर्ष का रहा है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। कितनी राशि मिलेगी, ठीक है। ये ए का, सॉरी ये CI का नहीं, ए का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मिश्र धन का। कह रहा है कितना मिश्र धन मिलेगा, तो मिश्र धन कितना मिलेगा। अब देखिए ये जो CI होता है ना, उस पे क्या होता है, मूलधन को फिर माइनस करना होता है, ठीक है, उसको मूलधन को फिर माइनस करेंगे तब CI निकलता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। ये क्या निकला, ए निकला, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह राशि को बताइए, वह राशि को बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2420 रुपया हो जाता है, 2420 रुपया हो जाता है। तो अब देखेंगे कह रहा है 2420 रुपया हो जाता है कब, तो कह रहा है कि वही 2 वर्ष बाद, ठीक है। रेट कितना दिया है, रेट है 10%, 10% का मतलब आप 1/10, यानी कि पहला वर्ष अगर 10 लेगा तो दूसरा वर्ष 11 लेगा। और कह रहा है सेकेंड वर्ष का निकालने के लिए, तो आप देखेंगे सेकेंड में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 121। कह रहा है यही ना लास्ट वाला जो वैल्यू आ रहा है, यही दूसरा वर्ष कर रहा है ना, हाँ 2 वर्ष बाद जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वह 121 होगा, 121 ये क्या निकला है, मिश्रधन रहता है ये लास्ट में, तो ये मिश्रधन होगा। तो यही बराबर कितना है 2400 कितना है 20, 2420 अगर इसको भागा दे देंगे तो कितना 2 बार में पूरा कट जाएगा, 2 बार में पूरा कट जाएगा। और बचा कितना, अब कह रहा है कि जब 1 यूनिट बराबर 20 है तो 100 यूनिट बराबर ना पूछ रहा है, 100 यूनिट बराबर 20 पे 2 को 0, यानी कि 2000 रुपया इसका राइट आंसर होगा, 2000 रुपया इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 को ध्यान में रखेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया बन जाता है, तो मूल राशि क्या है, मूल राशि क्या है। तो ध्यान में रखेंगे, कह रहा है कि किसी मूलधन पर रेट कितना दिया है आपका, रेट दिया है आपका 10%,
रेट कितना दिया है 10%, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10। ये तो आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि जितना रेट दिया उसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, यानी कि मूलधन ही मान लीजिए कितना 100 रुपये, ठीक है। ब्याज कितना निकल रहा है CI 132 रुपया बन जाता है, ठीक है 132। तो इसको आप अगर 1/10 निकालते हैं 1/10 निकालते हैं तो क्या होगा 10, इसको अब 1/10 निकालते हैं तो क्या होगा ये 10 10 कितना होगा 20, और इसको अगर 1/10 कितने दूसरे वर्ष में है, हाँ तो ये कह रहा है कि 1/10, तो इसका अगर 1/10 निकालते हैं तो क्या होगा यह 11 होगा कि नहीं। यही 11 बराबर कितना दिया है 132। जब 11 बराबर 132 दिया है तो क्या होगा 11 का 11 11 दूनी 22, 12 यूनिट होगा, 12 यूनिट होगा कि नहीं। जब 12 यूनिट 11 यूनिट बराबर है 12, ठीक है, तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 100 यूनिट बराबर कितना होगा 1200, 100 यूनिट बराबर 1200। इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। ये तो आप डायरेक्ट क्या होगा कि पहले वर्ष कितना 10 तो दूसरे वर्ष कितना 11, और यही 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 132 दिया है। चूंकि ब्याज दे रहा है, मिश्र धन अगर कहता तो फिर इसको क्या करते हैं स्क्वायरिंग करते, तो क्या होगा 11 दूनी 11 कहीं 11 11 दूनी 22, तो 100 यूनिट निकालना है। 100 यूनिट बराबर कितना तो 1200, 100 यूनिट बराबर कितना 1200, और यही 1200 आपका उत्तर हो जाएगा। 1200 क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह भी क्या है किस्त पे ही आधारित है। यह भी क्या है किस्त पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है कि कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर क्या करता है 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है, तो उधार ली गई कितनी है। यानी जब 2 वार्षिक किस्त में कितना चुकाया जाता है 17,664, ठीक है। और रेट कितना है इसका, सबसे पहले ध्यान देंगे हम किस पे रेट पे। रेट है कितना 5% है, 5%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/20, यानी कि अगर पहला वर्ष 20 है दूसरा वर्ष कितना होगा 21 होगा। अब कह रहे कि दोनों वर्ष समान समान किस्त दिया है, इसका मतलब है कि 20 गुना 21 इधर भी कर देते हैं, 20 गुना 21 इधर भी कर देते हैं। यहाँ कोई दिक्कत है क्या। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, देखिए इसको अगर स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये 400 हो जाएगा मूलधन, और फिर इसको अगर गुना करेंगे तो कितना होगा 20 गुना 21, चूंकि समान किस्त में दे रहा है तो क्या हो जाएगा, इसको 21 दूनी कितना होगा 42, 420 और 400 कितना होगा 820। ये टोटल राशि उसको क्या होगा जमा करना होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यह जो किस्त जमा करता है तो जमा करेगा तो यही वाला किस्त बना, तो 21 का स्क्वायर कितना 441, और यही 441 जो है, यही 441 जो किस्त में जमा करेगा वो कितना होगा इसका कितना है 17,640 रुपये, यही ना है, यही 17,640 रुपया है। तो आप देखेंगे इसको कटेंगे तो कितना 40 बार में पूरा कट जाएगा। तो कह रहा है कि देना कितना होगा 820, तो 820 देना होगा, तो 820 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 40 गुना 820। अगर इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 चौके 32, पे 2 गो 0, यानी कि 32,800 रुपया क्या होगा उसको अदा करना होगा। उधार ली गई राशि कितनी थी तो वह 32,800 रुपया, 32,800, और यही आपका उत्तर होगा जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कितना है 14, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। चौदह नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है, कह रहा है कि 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4367 रुपया है। तो n का मान देखिए, जब यहाँ CI का मान दिया है 4367 और प्रिंसिपल दिया है
30,000 रुपया। तो ए और पी का रेशियो से हम निकाल सकते हैं कि नहीं एन का मान। तो ए और पी यानी कि ए क्या हो गया, तो ए जब पी बराबर दिया है आपका कितना 30,000 रुपया, कितना दिया है 30,000 रुपया, और ए बराबर कितना हो गया 4300 रुपया सीआई है 4347 रुपया। तो ए बराबर कितना होगा 3400, कितना हो जाएगा 34,000 कितना हो जाएगा 47, 34,347 होगा कि नहीं ए। तो अब दोनों का रेशियो तो आप जानते ही हैं 47 अब बटे कितना 30,000 अब बराबर 1 प्लस, अब देखिए रेट कितना है 7%, तो 7 बटे कितना लिखेंगे 7 बटे 100, यानी कि इस पर पावर n लगाएंगे। तो अब देखेंगे कि क्या यह 3 से कट रहा है। तो पहले 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि अंकों का योग अगर 3 से भी डिविजिबल है तो वह संख्या पूरी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 4 3 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 7 कितना 21, 21 3 से विभाजित हो रहा है तो 3 से कट जाएगा। ये 3 एकाएं 3, 3 एकाएं 3, 3 चौके 12, 1 3 चौके 12, 2 3 9 27, और यहाँ से काट देंगे 3, ये पे क्या हो जाएगा 4 को 0, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 1 1 4 4 9 के जगह अगर हम 107 और यहाँ पे लग देंगे 100, अगर स्क्वायर कर देंगे तो यही वाला टर्म आएगा। तो यही वाला टर्म जब आएगा तो 1 प्लस 7 बटे 100 पर पावर n, तो ये n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी कि 2 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष, 2 वर्ष ऑप्शन नंबर बी। और ये देखिए टीयर 2 यानी सीजीएल मेंस 2016 का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ही भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 800 रुपया और 4 वर्ष में 840 रुपया हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। देखिए कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या होता है कि 3 वर्ष में कितना होता है 800, 3 ईयर में कितना होता है 800, और 4 वर्ष में कितना होता है 4 वर्ष में होता है 840 होता है। 4 वर्ष में कितना होता है 840। इसका मतलब देखेंगे कि एक ईयर का जो ब्याज निकला है, एक ईयर का जो ब्याज निकला है वह कितना निकला है, एक ईयर का ब्याज निकला है 40 रुपया। कितना निकला है 40 रुपया, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जब 40 रुपया ब्याज था कितना पे 800 मूलधन पे, ये मूलधन मानिएगा तभी ना ये 40 रुपया ब्याज बढ़ा है। एक वर्ष का सीआई और एसआई क्या होता है बराबर होता है। तो जब 40 रुपया में ब्याज कितना था, मूलधन कितना था 100 रुपया, कितना था 800 था, मूलधन कितना था 40 रुपया ब्याज ग्रहण करते हैं तब जब मूलधन मेरा 800 रुपया है। तो अब कहता है कि रेट निकालिए। तो रेट तो यहाँ सब देखिए ब्याज भी दिया है, मूलधन भी दिया है, और समय तो 1 वर्ष दिया है यहाँ पे। तो यहाँ से रेट डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा। तो कितना होगा 800 अब बटे कितना 40, 800 बटे 40 ब्याज गुना 100। देखिए सॉरी, रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर क्या होता है कि ब्याज गुना 100। तो ब्याज कितना है 40 गुना कितना 100 बटे मूलधन कितना निकला है 800, और समय तो 1 वर्ष के लिए है ना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पंचे कितना 40, यानी कि 5% रेट हो जाएगा कि नहीं, 5% रेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यही आपका 5% रेट हो जाएगा, और 5% आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, और वही 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्या कर रहा है। कह रहा है कि कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, और 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 92 यानी कि 926.10 हो जाती है। 926.10 क्या है, ए है मिश्रधन है, यानी कि 926.10 बटे कितना है
मूलधन कितना है 800, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है यही बराबर ना 1 प्लस आर रेट कितना है, यहाँ पे रेट है 10%, लेकिन यहाँ पे लोचा क्या किया है कि रेट में कह रहा है कि अर्धवार्षिक संयोजित हो। जब रेट अर्धवार्षिक संयोजित हो, जब रेट अर्धवार्षिक संयोजित हो तो दर क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। आधा हो जाने का मतलब 5% हो जाएगा और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 हो जाता है। तो यहाँ भी लिख देंगे क्या 1/20 पर पावर क्या n लिख देंगे। अब देखेंगे ए पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 जीरो यहाँ होगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे 9261 अब बटे कितना 8 पे 3 गो जीरो अब बराबर 40 प्लस 20 प्लस 1 कितना 21 बटे कितना 20। तो अब देखेंगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो इसको तो समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट कि 20 का अगर क्यू करेंगे तो 8000 आएगा। इसका मतलब अगर इसको भी हम एक क्यू करेंगे 21 को भी क्यू करेंगे तो 9261 ही आएगा। तो 21/20 का अगर क्यूब करेंगे तो 21/20 पर पावर n करेंगे तो n का वैल्यू कितना होगा 3 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष। राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि 2000 रुपये की राशि 2000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 4000 रुपया हो जाता है। कितना होता है 4000 रुपया हो जाता है। वह राशि कितना वर्ष में 8000 रुपया हो जाएगा। कह रहा है कि 2000 की राशि 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 4000 रुपया, यानी कि 1:2 के अनुपात में निकला क्या, यानी कि एक जो है 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है 2 वर्ष में। अगर 4 वर्ष में करेंगे यानी 2 वर्ष का तो निकला है, 2 वर्ष का और निकालना होगा। इसका मतलब कि 2 का स्क्वायर 2 वर्ष का और क्या हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4। और 1 यूनिट बराबर कितना दिया है 1 यूनिट बराबर 2000 दिया है तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा तो 8000 हो जाएगा। 4 यूनिट बराबर 8000 और कहा कि 8000 कितने वर्ष में हो जाएगा तो 2 वर्ष में कितना हो रहा था 4000 तो 2 वर्ष और लगा तो 2 दूनी कितना होगा 4 वर्ष और यही 4 वर्ष में क्या हो जाएगा वह 8000 रुपया हो जाएगा। 4 वर्ष आपका राइट आंसर होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका कितना है 18, ठीक है 18 नंबर प्रश्न, ठीक है। अठारह नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है कि 64,000 रुपया की राशि 7.5% वार्षिक दर से 7.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है क्या होगा। अगर पूछता मिश्र धन तो डायरेक्ट हम क्यूब कर देते, लेकिन ब्याज कर रहा है तो क्यूब करके क्या होगा घटाना होगा। तो कह रहा है कि रेट कितना है, देखिए प्रिंसिपल दिया है कितना 64,000 है ना 64,000, ठीक है 64,000, ठीक है। रेट कितना दिया है 7.5%। 7.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 7.5 देखिए कैसे निकालते हैं भी बता देते हैं। तो देखिए परसेंट का मतलब क्या 100 लिख सकते हैं बटे 100, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना होगा 10। अब देखिए 25 कितना 75, 25 चौक 100 यानी क्या होगा 3/10
40 होगा कि नहीं, यानी कि अगर पहले वर्ष 40 होगा तो दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, यह 43 होगा। कह रहा है कितना वर्ष के निकालने, 3 वर्ष बाद निकालने कह रहा है। इसका मतलब 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 3 वर्ष के बाद गुना करना होगा। जब इसको गुना करेंगे, क्यूब करना होगा इसको, ठीक है। 3 वर्ष कहे तो क्यूब, 2 वर्ष कहे तो 2 वर्ष कहे तो क्या होगा, स्क्वायर। 3 वर्ष कहे तो क्यूब, 4 वर्ष कहे तो पावर 4। अगर 4 दिया रहे, अगर कहे कि 2 वर्ष का, तो क्या करना होगा, रूट करना होगा। अगर 4 मतलब कुछ भी दिया रहे उसको कहते हैं 1/3 करने, तो क्यूब रूट करेंगे, इस टाइप से चलता है। तो क्या होगा, यहाँ 3 वर्ष का कर रहा है। तो आप जानते हैं कि अगर 40 का हम क्यूब करेंगे, 40 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 40 का क्यूब करेंगे तो डायरेक्ट 64,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64,000 आ जाएगा। और 43 का अगर हम क्यूब करते हैं, 43 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 69,057 आता है। 69,507 आता है ना शायद, 507, ठीक है, 507, ठीक है, 79,507 आता है अगर हम 43 को क्यूब करेंगे तब। अब देखिए यह क्या है, मेरा मूलधन, यह है मिश्र धन। पूछ रहा है CI, तो CI बराबर क्या होगा, 79507, और इसमें घटा देंगे मूलधन को तो क्या हो जाएगा, 705, 9 में से 5 जाए, 9 में से 4 जाए 5, 9 में से 4 जाए कितना होगा, 5, और ये हो जाएगा कितना, 1, यानी कि 15,507 CI जिस ऑप्शन में होगा वही मेरा उत्तर होगा। और यह है उत्तर, ऑप्शन नंबर C, उत्तर है ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न को पढ़िए तब तक, 1 मिनट। उन्नीस नंबर प्रश्न को पढ़िएगा तो कह रहा है क्या कि वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज जिसमें पहले वर्ष की ब्याज दर 10% हो और दूसरे वर्ष की ब्याज दर 12% हो और 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के पश्चात क्या हो जाएगी। देखिए राशि कितना है, 10,000, कितना है, 10,000 रुपया, ठीक है। और फर्स्ट ईयर कह रहा है और यह सेकेंड ईयर कह रहा है कि कितना हो जाएगा। तो अब देखिए पहला वर्ष जो है वह 10% लगाता है और 10% का वैल्यू 1/10, यानी कि यह जो लिया होगा पहला वर्ष 10,000 तो लिया ही होगा, ठीक है। 10,000 का कितना 1/10 तो कितना हो जाएगा, ये 1,000 रुपया, ठीक है। 1,000 रुपया तो इसका हो कितना जाएगा 1100, 1,000 ब्याज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11,000। 10,000 का 1/10 1,000, तो टोटल अब क्या होगा, सेकेंड ईयर जो ब्याज लेगा वह कितना पे लेगा, 1100 पे लेगा। चूंकि CI में क्या होता है, CI में ब्याज का ब्याज लेता है। तो 1100 का 11,000 का अब कितना, नेक्स्ट ईयर 12% वार्षिक ब्याज ले रहा है। कितना ले रहा है, 12% वार्षिक ब्याज। तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा 3 बटे कितना होगा, 25 होगा, 3/25। देखिए 12 बटे कितना 100, 4 से कटाएंगे, 4 तिहाई 12, 25 चौक 100, ठीक है। तो 3/25 होगा, कितना होगा 3/25 है। अब देखेंगे 3/25 अगर इसको भागा देंगे तो 25 चौके कितना होगा 100, फिर बचेगा कितना 10, फिर कितना 25 चौका 100, अब कितना हो जाएगा 0, 4 तिहाई 12 के 2, 4 तिहाई 12 कितना 1320। अब कह रहा है कि टोटल जो है, टोटल इनकम उसका क्या होगा, यानी कि लास्ट में जो टोटल यानी ए होगा वह कितना होगा। तो 10,000 तो है ये है, 10,000 तो है ये है मूलधन। पहला वर्ष कितना ब्याज लिया 1,000, पहला वर्ष कितना लिया 1,000 और दूसरा वर्ष कितना लिया
1320, तो टोटल कितना होगा 2G, ये हो जाएगा 1 1 2 1, ये 12,320 रुपया उसका लास्ट अमाउंट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, सी में है। ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, यानी 3 में है, जो कि राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। 20 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। 20 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4096 रुपए की धनराशि 18 माह के लिए, कितना माह के लिए? 18 माह के लिए 12.5% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया तो प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए 4096 रुपये क्या इन्होंने लगाया है, और यह ब्याज जो है वह क्या है? अर्धवार्षिक है। इसका मतलब है कि वह प्रत्येक 6 महीना पर ब्याज का भी ब्याज लेगा, और 18 महीना है, इसका मतलब 3 टाइम्स निकालना पड़ेगा हमको। तो देखिए अब कहता है कि रेट कितना है? रेट है कितना आपका? 12.5%। 12.5% का मतलब 25/2%, 25/2%। और परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100, 25 चौके 100, यानी कि डायरेक्ट हम 1/8 लिख सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होना चाहिए। ये कब होगा? जब ब्याज अर्धवार्षिक हो तब, ठीक है। और इसमें क्या होगा? जब ब्याज अर्धवार्षिक हो तो क्या होगा कि 8 अगर ब्याज है तो इस ब्याज लेगा कितना? 9 लेगा। ब्याज कितना लेगा? 9 लेगा, ठीक है। अब कह रहा है कितना? 12.5, ठीक है। 12 बटे कितना है? 2, ठीक है। 25/2, 25/2 अर्धवार्षिक है, सॉरी अर्धवार्षिक है, तो ब्याज रेट कितना होता है? आधा होता है, तो आधा में गुना भी करना पड़ता है ना 2 से। तो क्या होगा? अब गुना करेंगे 100, तो 25 चौके 100, यानी क्या हो जाएगा? यह दर जो होगा 1/4 चौके 16 हो जाएगा। 1/4 चौके 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर पहला वर्ष ब्याज कितना 16 है, तो इसको लेना होगा कितना? 17, ठीक है। कितना होगा? 17 होगा। तो अब कह रहा है कि 4096, तो अब देखेंगे कि हम देखेंगे कि कहा है कि 3 टाइम्स निकालने के लिए, तो 3 टाइम्स जब निकालेंगे तो इसको अगर क्यूब करेंगे तो मेरा मूलधन होगा। तो जब हम 3 टाइम्स, 3 वर्ष के बाद मतलब 3 टाइम्स, देखिए वर्ष यहाँ क्या है? 3 टाइम्स वाला है, ठीक है। चूंकि जो है अर्धवार्षिक है, यानी 3 टाइम्स निकालना होगा। जब 3 टाइम्स निकालेंगे तो क्या होगा? 16 का अगर हम क्यूब करेंगे, तो 16 का अगर हम क्यूब करेंगे तो यह मेरा कितना होगा? 4096 होगा। क्या होगा? 4096। और अगर हम 17 का क्यूब करते हैं तो यह 4913 आता है। क्या आता है? 4913 आता है। तो आप देखेंगे कि अगर 16 का क्यूब किए तो क्या होगा? मेरा 4096 आया, और 17 का क्यूब किए तो 4913 आया। अगर पूछता कि ब्याज क्या होगा तो इसमें से इसको घटा देते। अगर पूछ रहा है कि अमाउंट क्या है, तो अमाउंट तो सीधे वही ना है, 4913, और यही वाला क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा 4913, जो कि ऑप्शन 3 में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि यदि 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 11,684 रुपया हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा? तो ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है 21 नंबर, कह रहा है कि 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, और यह जो है 2 वर्ष के बाद कितना हो जाता है? 11,664 हो जाता है। 11,664 हो जाता है, यानी कि 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 2 वर्ष में हो जा रहा है 11,664
4 हो जा रहा है। इसका मतलब है कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगा। तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको रेट भी तो पता नहीं है लेकिन समय पता है और मूलधन पता है, मिश्र धन पता है, तो इसको एक नियम और से बना सकते हैं। देखिए मिश्र धन 664 बटे कितना 10,000, 10,000 ठीक है, बराबर कितना 1 प्लस आर तो निकालना ही है, आर पर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 है 2। अगर इस पावर को हटाएंगे तो इधर आएगा तो क्या होगा, रूट में आएगा कि नहीं, रूट में आएगा। जब इसका रूट निकालेंगे तो यह हो जाएगा 108 और इसका रूट निकालेंगे तो यह हो जाएगा 100 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 यानी कि 8%। अगर आर का वैल्यू हम 8 रख दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना 8 रख दें तो क्या हो जाएगा कि 108 होगा कि नहीं, 100 प्लस 8 बटे 100 यानी कि 108 बटे 100 यानी कि आर का वैल्यू क्या निकल जाएगा 8%। क्या निकल जाएगा 8% और यही 8% क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। उसी बेसिक से हम कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है ना, 22 ना होगा, 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3,000 रुपये की राशि, 3,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष पश्चात 6,000 रुपया हो जाती है, तो 4 वर्ष पश्चात कितना होगा। देखिए 3,000 है और यह 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 6,000 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यानी कि 3 दूनी 6, एक वाला जो है यह राशि 2 वर्ष में 2 हो जा रहा है, तो 4 वर्ष में कितना होगा, तो 4 वर्ष 2 वर्ष का तो निकला है, 2 वर्ष का और निकालेंगे तो यानी 4 वर्ष का वही निकलेगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर 3,000, तो 4 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर कितना होगा 3,000 और तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 4 3 12,000 होगा। 12,000 क्या है, यह ए है यानी कि अमाउंट है, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कि 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। जब अमाउंट है मेरा 12,000, मूलधन है 3,000, तो CI नहीं निकल जाएगा, तो 12,000 माइनस 3,000 बराबर कितना 9,000 और यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आज का लास्ट होगा, ठीक है। बहुत हो गया और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, कहता है कि कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में क्या होता है 6655 रुपया हो जाता है, तो धनराशि कितनी है, धनराशि कितनी है, ध्यान में रखेंगे। देखिए कह रहा है कि अगर 10, ठीक है, 10 है परसेंट, क्या है रेट है, इसका रेट कितना है 10%, इसका मतलब 1/10 इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी कि अगर पहला वर्ष 10 है तो दूसरा वर्ष क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद यानी कि 3 वर्ष के बाद क्या होगा कि यह तो हो जाएगा 1,000, यह क्या होगा 1,000 होगा कि नहीं 1,000 और इसको क्यूब करेंगे 1331 होता है 11 का क्यूब। कह रहा है कि 3 वर्ष के पश्चात वह 6655 रुपया हो जाता है। 3 वर्ष के बाद यही ना मिश्र धन हो जा रहा है, यानी कि 1331 यूनिट बराबर कितना है 6600 कितना है 55। तो आप देखेंगे इसको अगर 5 से काट देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना 5, तो 1,000 बराबर कितना, तो 1,000 बराबर 50,000, 5,000 सॉरी 1,000 बराबर 5 गुना 1,000 तो कितना होगा 5,000। और पूछ रहा है धनराशि क्या थी, तो धनराशि यही ना 5,000 होगी और यही 5,000 आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ तक जो है आपका आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 23 तक कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में फिर हम
23 के आगे चलेंगे। ठीक है, कहां तक चलेंगे ये पता नहीं, उसके थंबनेल में हम दे देंगे कहां तक चलेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।